सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। तो हम सब भक्तों के लिए बड़ा ही पावन मास प्रारंभ हुआ है। आज हम सब जानते हैं कि आज पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास यानी मल मास, इसके 3 नाम हैं, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, आज प्रारंभ हुआ है। तो इस मास की जो महिमा है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। और इस मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने को कहा गया है। जो भी आचार्य हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, गुरुजन हैं, वे हमें यही कहते हैं कि आप इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। लेकिन इस मास की महिमा क्या है? ये अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है? फिर मल मास को पुरुषोत्तम मास कैसे मिला? तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में भी। देखिए, हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो भी दिनों की गणना होती है वो सूर्य की प्रगति और चंद्रमा की प्रगति के अनुसार होती है। तो सूर्य के अनुसार तो 30 या 31 डेज आते हैं, मतलब 30 या 31 दिन आते हैं। लेकिन चंद्रमा के अनुसार 29 दिन ही आते हैं। इसीलिए हर 3 साल में, मतलब 1 साल में 11 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर हम सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार गणना करें, जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में किया जाता है, तो हर साल 11 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसीलिए 3 साल में 33 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसको कवर करने के लिए ये अधिक मास आता है, जिसे हम मल मास भी कहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा की गति के अनुसार जो कैलकुलेशन में पीछे हो जा रहा है, तो उसको कवर करने के लिए 11-11 दिन हर साल आते हैं। तो उससे 3 साल बाद अधिक मास आता है। तो हर 3 साल बाद अधिक मास आता है। अब लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा महीना है, तो इसमें क्योंकि कोई भी तिथि नहीं आती है, कोई इसमें पूजा नहीं की जा सकती, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, जैसे विवाह, उसके बाद कुछ नई चीज़ खरीदना, कुछ अच्छे कार्य जो भौतिक कार्य हम करते हैं वो इस मास में नहीं किए जाते हैं। तो कोई भी देवी देवता इस मास का अधिपति बनने को तैयार नहीं था, कोई भी इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो जो मल मास की जो देवी है वो बहुत ही निराश हो गई, सोचने लगी कि मेरे लिए सब लोग कहते हैं कि इस तिथि में, इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करो, कोई मुझे अपनाना ही नहीं चाहता। तो बड़ी दुखी होके उसने विष्णु भगवान का स्मरण किया, विष्णु भगवान की तपस्या की। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप क्यों उदास हैं? तो उसने कहा कि मैं मल मास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको गोलोक धाम वृंदावन यानी गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम ले चलते हैं। जैसे ही वहाँ गई तो श्री कृष्ण ने पूछा कि हे देवी, आपकी उदासी का क्या कारण है? कहा मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने कहा जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई अपनाएगा ही कैसे, क्योंकि तुम्हें तो मैंने अपना लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम। भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है, तो वही नाम उन्हें मिला। तो पुरुषोत्तम मास यानी मल मास का दूसरा नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। तो भगवान ने कहा तुम्हारे में उतनी ही महिमा है। इस मास में जो भी मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी महिमा का गान करेगा, भगवत गीता का पाठ करेगा, हरि नाम जप करेगा, उसे मैं सब कुछ दे दूंगा। तो पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो 1000 गुना ज़्यादा है किसी भी मास से कंपैरिजन में। यहाँ तक कि कार्तिक महीना भी फेल है पुरुषोत्तम मास के आगे। तो इसीलिए हम सबको, देखिए भगवान कह रहे हैं, यहाँ तक कि नरसिंह पुराण में आता है कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक एक्स्ट्रा मास, भगवान ने कहा चलो तुमने जो भी वरदान मांगे, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे थे कि मैं 12 ही महीने ना मरूं, तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारा वध करने के लिए मैं 1 महीना एक्स्ट्रा लगा देता हूं, तो उसे अधिक मास कहते हैं। तो ये नरसिंह पुराण में भी ये आता है कि इस मास में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और क्योंकि प्रहलाद परम भक्त है, तो
तो हमें भी इस मास में जितना हो सके भक्ति करनी चाहिए। अब इस मास के कोई नियम हैं, कोई व्रत है, कुछ पालन है जो हम आपको बताएंगे। तो पहला तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। दूसरा, भगवत गीता के 15वें अध्याय का पठन पाठन करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता के 15वें अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तीसरा, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का हमें पठन करना चाहिए, दशम स्कंद के 14वें अध्याय का। उसमें क्या है, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का गान किया है, उस 20 श्लोक को हमें श्रवण करना चाहिए। उसके बाद सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब है कि अपने लिविंग को सिंपल रखें, आहार सात्विक रखें, और उसके बाद इस महीने में कम से कम शॉपिंग पे ध्यान ना दे के अपनी भक्ति पर ध्यान दें। उसके बाद लिखा है भोजन सीमित करना चाहिए ताकि हमें आलसपन ना आए। अब ऐसे भी नहीं करना है कि पूरा भूखा पेट पड़े रहो पलंग में, ठीक है इस मास में कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, तो ऐसी भी तपस्या नहीं करनी है। जितना हो सके थोड़ा बहुत अपने प्रसाद पाके हमें भजन करना चाहिए। उसके बाद जो भी कार्य करें केवल कृष्ण को केंद्र में रख के करें। तो वो ये सिर्फ अधिक मास के लिए नहीं है, जब तक हम जीवन, ये हमारा जीवन है, तब तक हमें कर्म योगी ही रहना चाहिए। कैसे? हमारे सारे कर्म को हमें भगवान से जोड़ देना चाहिए। जब माताएं भोजन बनाती हैं तो भगवान को भोग लगाइए। जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भगवत गीता भी बीच बीच में बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र बताइए। जब पुरुष जाति अपनी शॉप में कुछ पैसा कमा रहे हैं तो ये सोचें कि अरे इस पैसे से तो मैं भगवान के लिए वस्त्र लूँगा, भगवान का श्रृंगार लूँगा, तो इससे आपके धन की भी शुद्धि होगी। उसके बाद अन्य कार्यों के लिए कम प्रयास करना और भक्ति में प्रोग्रेस करनी चाहिए। मतलब आपके जितने भी यहाँ बातें करना, इसकी बुराई करना, यहाँ बैठना वहाँ बैठना, ये सब टाइम पास इस महीने में नहीं करना है। मोबाइल देखना, जब समय मिले भगवान के लीलाओं का श्रवण कीजिए और भगवत गीता का पाठ कीजिए और हरि नाम जप कीजिए। उसके बाद प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहिए, चाहे छोटा ही सही। उसके बाद धाम में वास करना चाहिए। तो धाम में मतलब क्या? अब हम क्या सब छोड़ के धाम में चले जाएंगे? अरे भगवान के धाम में वास करना, भगवान कहते हैं जहाँ सारे भक्त मिलके मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गान करते हैं, मैं वहीं विराजता हूँ। तो जहाँ भगवान आ गए वो पृथ्वी धाम बन जाएगी। तो इसीलिए इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्लानिंग रखी है। हमने ये सोचा है कि ये एक महीना अधिक मास में हम सुबह 6:30 या 6 साढ़े 6 का एक समय रखेंगे। जूम पर हम हरि नाम जप रखेंगे। जो भी आप सब में से जुड़ना चाहते हैं तो हरि नाम जप के लिए भगवत गीता के 15वें अध्याय का एक एक श्लोक आपको बताया जाएगा। तो आधा घंटे का ये जूम मीटिंग रहेगा, उसमें आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हरि नाम जप से और भगवत गीता के पाठ से। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, तो आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद तुलसी भगवान को अर्पण करनी चाहिए, कमल पुष्प अर्पण करना चाहिए। तो देखिए तुलसी का तो बहुत महत्व है। डेली इस महीने में तुलसी माता को जल अर्पण करें, तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा लगाएं। उसके बाद तुलसी महारानी के आगे दिया अर्पण करें शाम को, और राधा कृष्ण की फ़ोटो है, विग्रह है, जो भी है, उसके आगे शुद्ध घी का दिया अर्पण करें दिन सुबह और शाम। तो सुबह शाम हमें भगवान के आगे दिया अर्पण करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, जैसे हम कार्तिक मास में भी करते हैं तो अधिक मास में भी करना चाहिए। आप इस मास में 1 माला करते हो तो 1000 माला का फल मिल जाएगा। जो आप करते हो उसका 1000 गुना 1000 टाइम्स उसका हमें फल मिलता है। तो ये भगवान की तरफ से कोई स्कीम है ऐसे समझो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा, जय जय श्रीदार।